नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसके पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखो जरा कि कोई सा भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। तो देखो कि जब कोई सा भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसके लास्ट डिजिट क्या हो, 2 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब क्या कि जैसे कि ये एक नंबर है, इसका देखो लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। उसके बाद कोई सा भी और नंबर देख लो, 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्यों? क्योंकि देखो कि लास्ट का डिजिट जो है ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसी के लिए ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद देखो और 7, 8, 9, 2 से डिविजिबल है डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा है। उसके बाद देखो कोई सा भी नंबर 105 2 से डिविजिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है ये 5, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसी के लिए ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद देखो जरा 9, 8 2 से डिविजिबल है, डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। उसके बाद देखो जरा कि 8, 7, 9 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप ये चीज़ें देख रहे हो कि अगर कोई सा भी नंबर को मुझे चेक करना रहे ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो कि 2 से डिविजिबल कोई सा भी नंबर कब होता है, जब वो क्या हो, इवन हो। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी नंबर के लास्ट पे क्या हो, इवन हो। मतलब क्या कि देख रहे हो ना कि 2 भी इवन है, 8 भी इवन है, 2 भी इवन है, 8 भी इवन है। इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर क्या हो, 0 भी तो इवन ही है ना, तो 0 हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट पे ये है, तो ये सारे नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है कि आपको चेक करना है कि अगर कोई सा भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है या फिर नहीं है। तो देखो कि कोई सा भी नंबर, मान के चलो कोई सा भी नंबर आप ले लो, 4 है, 6, 8 है, इनको आपको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट का सम निकालना पड़ेगा। देखो जरा कि डिजिट का सम कितना है, सम ऑफ डिजिट कितना है, 4 + 6 कितना, 10, और 10 + 8 कितना, 18। तो यहाँ से 18 है इतने, और आप देख सकते हो कि 18 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, इसी के लिए ये जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। मान के चलो कोई सा भी नंबर ले लो, 5, 5, 6। तो देखो कि सम ऑफ डिजिट कितना है, 5 + 5 10, और 10 + 6 कितना, 16। 16 क्या 3 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद देखो जरा कि कितना भी बड़ा नंबर ले लो, इसको आपको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखो कि इसको पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 4 + 6 10, और 10 + 8 कितना, 18, 18 + 7 कितना, 25, 25 + 6 कितना, 31। तो देखो 31 को आप चेक कर सकते हो, 31 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसी के लिए ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई सा भी नंबर देख लो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, इनको आपको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो देखो कि इसको पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ेगा। तो 5 + 6 कितना, 11, 11 + 7 कितना, 18, 18 + 8 कितना, 26, 26 + 9 कितना, 26 + 9 आपका हो जाएगा कितना, 35, 35 + 3 कितना, 18, सॉरी 35 + 3 कितना, 38, 38 + 1 कितना, 39। देखो कि 39 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर इसमें क्या रहा है, 0। तो देखो कि ये जो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। और भी आप एग्जांपल्स ले लो, जैसे कि 105 देखो जरा कि 3 से डिविजिबल है। देखो 5 + 1 कितना, 6, 6 क्या होता है, 3 से डिविजिबल है, इसी के लिए ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। उसके बाद देखते हैं कि कोई सा भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा। तो देखो कि कोई सा भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब जब उसके लास्ट का 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। देखो जरा कि जैसे कि ये नंबर है, इसको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो आपको क्या करना है कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, का 2 डिजिट कितना है, 88 है। तो 88 को आपको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है।
तो देखो कि 4 से बिल्कुल ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 4 से क्या होगा, डेफिनेटली डिविजिबल होगा। उसके बाद और भी नंबर देख लो, 4680। देखो कि इसके लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 80 है। तो 80 यानी कि 80 जो है 4 से डिविजिबल होता है, इसी के लिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है। और भी देख लो 567। देखो जरा कि इसको आपको चेक करना कि 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो लास्ट का टू डिजिट देखो 67 है, 67 है। तो 67 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 27। अब कितने बार में जाएगा, 6 टाइम जाएगा। देखो जरा कि रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो 504। चेक करो कि ये 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखो कि लास्ट का 2 डिजिट देखना, डिजिट कितना है, 04 है। तो 04 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि ये 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारा कि 5 से चेक करना कि कोई सा भी नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखो कि कोई सा भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो जरा, लास्ट डिजिट कितना है, 0 है। तो इसका मतलब ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लास्ट का डिजिट कितना है, 5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से डिविजिबल होगा। देखो जरा ये 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो लास्ट का डिजिट कितना है, 7 है। तो इसका मतलब ये या तो 0 या तो 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि देखो लास्ट का डिजिट कितना है, 9 है। तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। जैसे कि देखो लास्ट का डिजिट कितना है, 5 है। तो 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट का डिजिट कितना है, 0 है। तो इसका मतलब ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर कौन सा होता है, कह रहा है कि कंपोजाइट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 या फिर 2 से क्या हो, ज़्यादा हो। फैक्टर कितना हो, या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजाइट नंबर बोलेंगे। ठीक है। या फिर आप एक कंपोजाइट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 को छोड़ के। ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल्स, देखो 1, हमने क्या बोला कि 1 कंपोजाइट नंबर नहीं है, 1 को छोड़ के, तो 1 नहीं होगा। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ के। या फिर देखो अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो इसका फैक्टर कितना होगा, 1 ही तो होगा ना, इसका फैक्टर कितना, 2 ही तो होगा ना। तो ये भी क्या होगा, कंपोजाइट नंबर नहीं हुआ। 3 कंपोजाइट नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका भी फैक्टर 1 ही है, कितना, 3। उसके बाद देखो जरा कि 4 देखो इसका फैक्टर कितना है, एक तो इसका फैक्टर 2 है और एक फैक्टर क्या है, 4 है। तो इसका देखो 2 फैक्टर है। या फिर देखो कि आप ऐसे समझो कि वो नंबर जो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजाइट नंबर। जैसे कि 5 प्राइम नंबर है, इसी के लिए ये कंपोजाइट नंबर क्या होगा, नहीं होगा। 6 देखो जरा कि 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसी के लिए ये क्या होगा, कंपोजाइट नंबर होगा। और इसका देखो फैक्टर भी कितना होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, और 6 से भी क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो देखो फैक्टर भी कितने हैं, 2 से ज़्यादा है, तो इसी के लिए ये क्या है, कंपोजाइट नंबर है। उसके बाद कोई सा भी नंबर आप देख लो, 4 5 6, देखो जरा कि आप ये कंपोजाइट नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो कि पहले आपको चेक करना कि ये प्राइम है या फिर नहीं है। तो देखो कि प्राइम चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है। बस किन को छोड़ के, एक तो खुद को छोड़ के, और किन को छोड़ के, एक 1 को छोड़ के। तो देखो जरा कि ये लास्ट का डिजिट कितना है, इवन है, 6 है। तो डेफिनेटली ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली होगा इसका एक फैक्टर तो 2 होगा ही होगा, और एक फैक्टर कितना होगा, 4 5 6 होगा। तो देख लो जरा कि 2 फैक्टर है, और भी इसके फैक्टर होंगे, लेकिन 2 फैक्टर मिल गया, तो इसी के लिए ये क्या है, एक कंपोजाइट नंबर है। हमने आपको प्राइम नंबर बता रखा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिविजिबल हो, 1 को छोड़ के। ठीक है। तो और भी आप एग्जांपल से देख लो जरा, जैसे कि 500 है, इसको चेक करना है कि ये क्या है, ये कंपोजाइट नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो एक तो पहली बात तो ये एक तो पहली बात कि इसको अगर आप चेक करोगे तो देखो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो एक फैक्टर 2 होगा, और एक फैक्टर तो डेफिनेटली 500 होगा ही होगा।
तो 2 फैक्टर मिल गया। इसका मतलब क्या है कि 2 से और भी इसके फैक्टर होंगे, 10 भी इसके फैक्टर होंगे, 5 भी फैक्टर होंगे, लेकिन हमने देख लिया कि 2 फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, या फिर ऐसे आप देख लो क्या कि ये प्राइम नंबर है, नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसी के लिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि कोई सा भी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, 1 को छोड़ के। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखो जरा कि क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर होगा, कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब क्या कि कंपोजिट नंबर को आप क्या करोगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखोगे। मतलब क्या कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखोगे, और कहता है कि इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब क्या, जैसे कि हम देखते हैं, मान के चलो कि कोई सा भी एक नंबर लेते हैं हम, क्या 50, तो इसको आपको पहले किस में लिखना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो देखो कि 50 इसका प्राइम, इसका अगर आप इसको प्रोडक्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, क्योंकि देखो लास्ट में 0 है, तो 0 इवन है, इसी के लिए क्या करना है आपको, 2 से जाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब देखो जरा कि लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया कि जब ये लास्ट में 5 होगा तो डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, देख लो जरा 5 + 2 कितना 7, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 4 से, देखो कि लास्ट के 2 डिजिट यही है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो लास्टली किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे कितना 5, फिर से अगर आप लिखोगे, फिर से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो अब आप देखो जरा कि 50 को आप कैसे लिख सकते हो, 50 को आप कैसे लिख सकते हो, 50 को आप लिख सकते हो 2 × 5 × 5। देखो यही कहता है कि, यही कहता है हमारा क्या कि फंडामेंटल थ्योरम के क्या कहता है कि आपको किसी भी कंपोजिट नंबर को किस में लिखना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो देखो कि 50 को क्या आप लिख सकते हो, 2 × कितना 5 × 5। देखो कि 2 भी प्राइम है और 5 भी क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम होता है। देखो कि अब चाहो तो देखो कि 2 × क्या करना है, उसके बाद 5 कितने बार में है, 2 टाइम्स में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या कि जिस इसका ऑर्डर, अच्छा एक चीज और देखना है कि आप, अच्छा देखो यही कहता है प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब क्या कि या तो एक बार हो या फिर एक से कितना हो, ज्यादा हो। उसके बाद साथ ही साथ ये भी कहता है कि इसका जो होगा ये प्रोडक्ट जो है ये क्या होगा, यूनिक होगा। इसका मतलब ये है कि देखो कि कोई मान के चलो कोई ये भी तो लिख सकता है ना कि 5 × 5 × 2। ठीक है, चाहे कोई ये भी तो लिख सकता है ना कि 2 × कितना, पहले उसने क्या कर दिया 5 लिख दिया, 5 × 2 × कितना लिख दिया 5 लिख दिया। तो देखो कि यही कहता है कि इसमें यूनिक होगा, और साथ ही साथ इसका ऑर्डर जो होगा कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, कि ऑर्डर आपका क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। देखो जरा कि ऑर्डर यहाँ पे हमने मान के लो कि किसी का मन करे 50 को फैक्टर करने का, तो उसने बोला कि मैं सीधे 5 से करता हूँ, वो भी सही है। तो इसका मतलब ये कि ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी किसी भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट कि जब भी किसी भी नंबर को आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना हो तो क्या करोगे, आपको कोशिश ये करते जाना है कि इसको ऑर्डर में ही लिखे। मतलब क्या कि पहले छोटे वाले को, उसके बाद मतलब क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है तो नहीं है, 4 भी नहीं है, तो उसके बाद 2 के बाद कितना आया 5, उसके बाद कितना 5। मतलब क्या कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। ऐसा नहीं कि ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि एक और एग्जांपल से इनको समझते हैं, जैसे कि 250 है, तो देखो जरा कि ये सबसे पहले आपको किससे देखना है कि 2 से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। तो देखो 2 से जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि 0 है, 0 क्या है, इवन है, तो अगर लास्ट में इवन है तो 2 से चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 125। उसके बाद देखो जरा ये 3 से जा रहा है, तो 3 से हमने बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल कि 3 से कोई सा भी नंबर तभी क्या होगा, डिविजिबल होगा, जब कितना होगा, इसका सम कितना होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो सम 3 से डिविजिबल हो रहा है, 5 + 2 7, 7 + 1 8, डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 4, तो देखो कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फाइनली अब कितने बातें हैं 5 पे। तो देखो 5 से तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि 5 से कोई सा भी नंबर तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब क्या कि अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लिख सकते हो, अब देखो कि फिर से कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर से कितने टाइम में जाएगा 5,
तो देखो कि आप 250 को क्या लिख सकते हो, 250 को अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट प्राइम ऑफ प्रोडक्ट में लिखो तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 2 इंटू कितना 5 इंटू 5 इंटू कितना 5। तो देखो जरा कि 5, या फिर देखो कि किसी को मन करे क्या कि मैं पहले 2 ना लगा के मैं कहाँ से शुरू करूँ, 5 इंटू 5, बीच में हमने क्या कर दिया 2, उसके बाद फिर से 5, या फिर किसी का मन करे तो अब क्या, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना 2। तो देखो जरा कि ये कहता है क्या कि ऑर्डर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो देख लो जरा, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे कि ये है, अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू कितना टाइम में है 3 है, तो इसको पावर कितना लिख सकते हो, पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब किसी का मन करे इसको ऐसे लिखो, ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन हमने आपको क्या बोला है कि जब भी आपको बोले तो आपको कोशिश क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या कि पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद कितना 5। जैसे कि देखते हैं कि 180 दिया गया है, इसको आपको लिखना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। तो देखो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखने के लिए पहले इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो कि कितने से जाएगा, 2 टाइम में चला जाएगा क्योंकि 0 है, तो ये कितना हो गया 90। फिर से देखो जरा कि 2 टाइम में चला जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है 0 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 45। अब देखो जरा कि अब तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये तो ऑड हो गया, तो अब कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। चेक कर लो एक बार, देख लो 4 + 5 कितना 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसी के लिए ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 इंटू 3 कितना 45। उसके बाद देखो जरा कि अब आप इसको चेक करो कि ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि देखो 5 + 1 कितना 6, और 6 3 से डिविजिबल है, तो इसी के लिए यहाँ पे कितना 3, तो ये कितना हो गया 5। उसके बाद लास्टली कितना 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा कि 180 को आप क्या लिख सकते हो, 180 को आप लिख सकते हो कितना 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू कितना 5, ठीक है। अब किसी का मन करे तो वो बोलेगा कि मैं पहले 5 को लिखता हूँ, फिर 2 को लिखता हूँ, फिर 3 को लिखता हूँ, फिर 2 को लिखता हूँ, फिर 3 को लिखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या कि पहले 2 को लिखना है, उसके बाद 3 को लिखना है, और उसके बाद 5 को लिखना है। तो देखो कि ये 2 कितने बार है, 2 बार है, तो आप क्या लिख सकते हो, पावर 2 लिख सकते हो। उसके बाद 3 कितना टाइम है, 2 बार 3 भी है, तो 3 को भी आप क्या लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, और उसके बाद लास्टली 5 एक बार है, तो हमने लिख दिया 5। तो यही हो गया इसका क्या कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर।